गया आर्ट और लिटरेचर के बीच में, तो एक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज शुरुआत में जो बातचीत हुई, उस बातचीत से शायद हमें लिखने के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स मिले, जैसे SNF की तरफ से जो बताया गया, शिवा जी ने जो बताया, तो बहुत सारे नए एंगल मिले चीजों को देखने, चीजों को सोचने के। तो मेरा नाम नुपुर है, पेशे से पत्रकार और लेखक हूँ, कविताएं लिखती हूँ, किताबें पढ़ने का शौक है, और इसी शौक के सहारे मैं भी एक छोटा सा पुल बना रही हूँ। हिंदुस्तानी साहित्य को प्रवासी भारतीय लोग पढ़े, खासकर नई पीढ़ी पढ़े, उसके लिए मेरा एक चैनल है पुस्तक वाली के नाम से, आप लोग भी देखिएगा। उस पर आपको बहुत सारे बुक रिव्यूज मिलेंगे। तो कविता का शीर्षक है समझदार लड़कियां। ये कविता समर्पित है हमसे एक पीढ़ी पहले की मौसियों, मामियों और चाचियों को, जिन्होंने पूरी उम्र अपना घर संभाला, लेकिन कई बार जब बाहर किसी ने पूछा कि तुम क्या करती हो, तो कई बार उनके होठों पर छुट्टी आ गई। तो ऐसी ही समझदार लड़कियों पर समर्पित ये कविता। कुछ औरतें एक जमाने में बहुत अच्छी लड़कियां थी, सहज सरल सुंदर लड़कियां, सहज सरल सुंदर लड़कियां, पढ़ने में अव्वल बुद्धिमान लड़कियां, सलीकेदार समझदार लड़कियां, फुर्तीली होशियार लड़कियां। जब लड़कियों की होशियारी और समझदारी की कीर्ति फैली, जब लड़कियों की होशियारी और समझदारी की कीर्ति फैली, तब वो बनने लगी बड़े बड़े घरानों की अदबदार बहुरानियां, जिसे देख लोगों ने गढ़ ली, जिसे देख लोगों ने गढ़ ली उनकी अच्छी किस्मत की जायकेदार कहानियां, उनकी अच्छी किस्मत की जायकेदार कहानियां। कहानियां सुन सुनकर लड़कियां भी थोड़ा इठलाई। सोचा उन्होंने क्या खूब हमने किस्मत है पाई। सच सा लगने लगा उन्हें अच्छी किस्मत का भ्रम। बड़े घर को संभालने में करने लगी वो भी खूब सारे जतन, बड़े घर को संभालने में करने लगी वो भी खूब सारे जतन। ऐसी लगन से जुटी इस काम में कि भूलने लगी पढ़ाई के सबक, और धुंधली पड़ने लगी सपनों के रंगों की चटक, अब बंद रहे थे तारीफों के पुल, लोग कह रहे थे बहू है क्या खूब। बागवानी से मेजबानी तक सब संभालती है, हॉल से पूजा घर तक संवारती है, व्रत भी संयम से साधती है, हर रस्म उत्साह से निभाती है। तारीफों के पुल से अब गुजरने लगे जिम्मेदारियों के ट्रक। बोझ बढ़ा तो तारीफों के पुल गए दरक, जिम्मेदारी से भरे ट्रकों को मंजिल तक पहुंचाने में लड़कियों ने लुटा दी अपनी पूरी ताकत। सुंदर लड़कियों के चेहरे मुरझाने लगे, जिम्मेदारी के ट्रक छरहरी काया को फुलाने लगे। लड़कियों को पता चलता तब तक वो बड़ी हो गई। समझदार लड़की एक जिम्मेदार औरत हो गई। जिम्मेदारियों के ट्रक अभी मंजिल के करीब पहुंचे ही थे कि एक के बाद एक तारीफों के पुल ढहने लगे। टूटते दरकते पुल कर रहे थे निंदागान। औरतों को लगा कि खराब हो गए हैं हमारे कान। ये देख कान बोले हम हैं बिल्कुल दुरुस्त, जरा तुम बाकी शरीर को भी बना लो तंदुरुस्त। कुछ लड़कियां जिनकी ओर भागी, कुछ ने पकड़ ली ब्यूटी पार्लर की राह, कुछ ने सोचा ग्रह नक्षत्रों को मनाएंगी, टूटे हुए तारीफ के पुलों की मरम्मत वो करवाएंगी। कुछ ने लगा ली चमत्कार की आस, पहुंच गई किसी बाबा के पास। लेकिन कुछ को हुआ सच्चाई का एहसास, समझ गई वो तारीफों के पुलों का राज। इन औरतों ने बनाया संवाद का एक पुल। इस पुल से गुजरती है समझदारी भरी बातों की लॉरियां, और सीधी पहुंचती है नई पीढ़ी की लड़कियों के पास एक नए संदेश के साथ कि हालातों की नदी में तैरना तुम, तेज धाराओं में खुद को संभालना तुम, जिम्मेदारियों को आधी आधी बांट लेना तुम, घर के बाहर भी सक्रिय रहना तुम, रिश्तेदारियां निभाना पर दोस्त भी बनाना तुम, परंपराएं
तुम, सब कुछ संभालना पर खुद पर भी ध्यान देना तुम। सिर्फ ग्रह लक्ष्मी मत बनी रहना, सिर्फ ग्रह लक्ष्मी मत बनी रहना, घर में लक्ष्मी को भी लाना तुम। सिर्फ ग्रह लक्ष्मी मत बनी रहना, घर में लक्ष्मी को भी लाना तुम। तारीफों के पुल बने तो बनने देना, तारीफों के पुल बने तो बनने देना, पर उन पर ना इठलाना तुम, पर उन पर ना इठलाना तुम।